दोस्तों ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को लेके स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है। 80% स्टूडेंट तो वह है जिनको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता। उनको यही नहीं पता कि किस ऑप्शन पे जाके हमको यह नोटिफिकेशन दिखेगा, इसलिए वह वीडियो पर जाके फेक नोटिफिकेशन की कमेंट करता है। सो गाइज, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए जाना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR आपको कैसे करना है। थर्ड ये रहेगा कि आपको फ़ी का पेमेंट कैसे करना है। फोर्थ ये रहेगा कि नोटिफिकेशन की जो गाइडलाइन है उसमें क्या लिखा है। चूंकि आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना, ओनली आपको पेमेंट करना है और पेमेंट के बाद आपको इंटरव्यू देने जाना है। और गाइज, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपका फ्यूचर इनहेंस कैसे होगा। अगर आप अंडर द एज है, उस एज में सिलेक्शन लेके और आप आगे जाके एज का कंसेशन बीइंग ए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट कैसे ले सकते हो। सो गाइज, अभी हम पहले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि आपको नोटिफिकेशन कैसे देखना है। अभी मैं एक फ्रेश वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे google.com ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो google.com। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है ICSIL। ICSIL सर्च करोगे तो पहला जो ऑप्शन रहेगा ICSIL, या फिर कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली ऊपर जो सबसे पहले वेबसाइट रहेगी ICSIL की रहेगी। तो यहाँ पे ओप ICSIL पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूरी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह का फॉर्मेट यानी इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे ये कैरियर पेज है। यहाँ पे करंट जॉब, एप्लीकेंट, साइन अप, क्वेरी, करेक्शन रिक्वेस्ट, वॉक इन रिजल्ट, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। एंड गाइस, यहाँ पे अबाउट अस में आप पढ़ सकते हो। एंड इसके नीचे यहाँ पे देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कैरियर का ऑप्शन है। तो वहाँ पर भी आप कैरियर पर जा सकते हो या करंट जॉब पर जा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो सजेशन है, तो इसी पॉइंट पर जाना है, तो आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएंगे। तो कैरियर ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है। FAQ है कि आपको क्यों जॉब में अप्लाई करना चाहिए, ये सब FAQ है, कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। एंड गाइस, करंट जॉब है। करंट जॉब में जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जॉब आपको इसलिए नहीं दिखेगी। करंट जॉब मीन्स कि ICSIL के द्वारा आउट किया गया नोटिफिकेशन परमानेंट पोजीशन के लिए वह रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको काट के। तो वॉक इन नोटिस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखो ये सीरियल नंबर कैसे है, 19, 18, 17। अभी जो यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पे देखो डेट है 31/8/2026 यानी 31 अगस्त 2026। वेन्यू ये रहेगी। फिर जो मैंने वीडियो बनाई थी ड्राइवर की अभी रिसेंटली, डबल डेकर बस की, तो उसका इंटरव्यू है 1/9/2026। लोकेशन ये रही। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें स्टूडेंट का कमेंट अभी आया था कि यहाँ पे जो है असिस्टेंट की, इन सब की, ये सेल्समैन की बनाई थी, अटेंडेंट की बनाई थी और DO की बनाई थी। यहाँ पे ये है आपकी इंटरव्यू डेट 24/8/2026, यानी आज की इंटरव्यू डेट। अटेंडेंट के लिए 25/8/2026। एंड गाइस, यहाँ पे इस तरह की डेट और यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब ये तो आपको क्लियर हुआ कि नोटिफिकेशन आपको कैसे दिखेगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सो गाइस, पहले मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। मैं यही एक नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन में यह पॉइंट क्लियर है, ध्यान से देखो इसको। पॉइंट में लिखा है एप्लीकेंट आर एडवाइज टू मेक पेमेंट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी बिफोर 1 डे, यानी जिसका 25 तारीख को इंटरव्यू है, एज पर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे 24 से पहले अपनी फ़ी पे करनी है, ठीक है। ऑफ वॉक इन इंटरव्यू यानी वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको एक दिन पहले फ़ी पेमेंट करनी है। बाकी यहाँ पे कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेंट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग ए प्रूफ ऑफ पेमेंट
वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी आपको वह पेमेंट इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है जो आप ओटीआर में फॉर्म, जो भी ओटीआर में रहेगा और वहाँ पे आप फ़ी पेमेंट करोगे तो वह आपको प्रूफ लेके जाना है। अब हम बैक आते हैं, नोटिफिकेशन को कट कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पर बैक आते हैं। तो यहाँ पे करियर में जाके या फिर आप लॉगिन पे जा सकते हो, लॉगिन पे रिक्रूटमेंट यूजर लॉगिन कर सकते हो। मैं बोलता हूँ सिंपल तरीका यही है, एप्लीकेंट साइन अप पे जाओ। एप्लीकेंट साइन अप पे जो भी आपको अपना नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम है क्लासमी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है कुछ भी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अभी आधार नंबर, मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, फिर आपको वेरीफाई भी करना है। मैं अपने चैनल का ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चैनल का मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसको वन बाय वन करके वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, ये वेरिफिकेशन है आपका। यहाँ पे बोला गया ओ टी पी इज सेंड टू योर ईमेल, यानी आपको अपना ईमेल ओपन करना है। ईमेल ओपन करने के बाद आपको ये ओ टी पी मिलेगा आपकी ईमेल पे, यहाँ पे आपको यह ओ टी पी डाल देना है। जब आप अपना ओ टी पी डालोगे तो इसको वेरीफाई करना है। इवन गाइस, वेरीफाई करने के बाद आपको दोबारा से जो मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे जाके वो वेरीफाई करना है। ओ टी पी आ गया है, ओ टी पी मुझे रिसीव हो गया है। अब मैं यहाँ पे ओ टी पी डालता हूँ, ओ टी पी डाल के मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे देखो ईमेल पर वेरीफाइड का साइन आ गया, ठीक है। अब मैं मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता हूँ, फिर अगेन मोबाइल पर ओ टी पी यहाँ पे सेंड करता हूँ। अब ऐसे एक ऑप्शन आएगा, फिर आपको अपना मोबाइल वाला ओ टी पी यहाँ पे वेरीफाई करना है। मोबाइल वाला ओ टी पी वेरीफाई करके अभी जो आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा, जैसे कि मुझे आ गया है, मैं अभी वन टाइम पासवर्ड डाल रहा हूँ। अभी वन टाइम पासवर्ड को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई, अभी सब डिटेल आपके सामने वेरीफाई हो गया है। अब मैं इसको साइन अप कर रहा हूँ। साइन अप करने के बाद यहाँ पे लिखा है ICSIL इंसेज वेलकम टू द ICSIL पोर्टल, यू विल बी रीडायरेक्ट टू द पेमेंट गेटवे फॉर ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी 590 रुपीज़, प्लीज़ क्लिक ओके। ओके आपको क्लिक करना है। ओके क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना कार्ड डालो या यूपीआई करो, जो भी करना है ये सब आपको करना है। यूपीआई करना तो यहाँ पे आपको यूपीआई सेलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है और इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये क्यूआर कोड पे पेमेंट करोगे तो आपके सामने फिर जो भी पेमेंट सक्सेसफुल का आएगा वह प्रिंट लेना है, यानी पीडीएफ में सेव करना है। सेव करके अपने पास रखना है, ठीक है। ये आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर हुए। अब हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो आपका फ्यूचर इनहेंस कैसे हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं आपको बोलता हूँ अप्लाई करने के लिए, आपकी मर्जी है, आप इसमें अप्लाई करो या नहीं करो, मेरा कोई इसमें मेरा पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे लिखा है ये एक जॉइंट यानी जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ टैप है। इसका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट हो, दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वह परमानेंट ना रख के इन कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय लेती है। अगर कोई गवर्नमेंट हायर करेगी तो परमानेंट हायर करेगी, तो वह यहाँ पे हायर करती है, ये गवर्नमेंट को मैन पावर सप्लाई करती है। अगर टाइम रहते आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा, जहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 200 करोड़ का टर्नओवर उससे ज़्यादा होगा। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट में जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस के भी आप पे, क्योंकि रूल ये बोलता है कि 200 करोड़ का टर्नओवर की कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो वह एक्सपीरियंस इक्वलेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। अब जो सपोज करो आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा है तो एज में छूट मिलेगी ना भाई, एज में छूट का भी कंसेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और बेस्ट है यार, घर पे पड़े होने से अच्छा तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है, कुछ ना कुछ ना करने से कुछ करो, बाद में देखा जाएगा। कभी कभी ऊपर वाला भी अपना बहुत स्ट्रगल देखना चाहता है यार।
तो भाई हिम्मत मत हारो, सिलेक्शन लो हर जगह। एक या दो वैकेंसीज भी हो वहाँ पे भी सिलेक्शन लो। टेम्परेरी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब ये इनके बारे में मत सोचो। एक अच्छी जॉब लो तो आपका फ्यूचर भी इनहेंस होगा, आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। मेरा ये सभी पॉइंट क्लियर हुए। आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।